जम्मू कश्मीर के राजौरी की कृष्णा घाटी में पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग के जवाब में सेना की गोलीबारी। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 4 से 5 घुसपैठियों के मारे जाने की खबर। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं, रुक रुक कर हो रही फायरिंग। गुजरात के बनासकांठा में भीषण अग्निकांड। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से 17 मजदूरों की मौत, कई घायल। फैक्ट्री का बॉयलर फटने से हादसा हुआ। दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के बाद जिला कलेक्टर और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। घटना की जांच जारी। फैक्ट्री मालिक फरार। राजस्थान के बॉयवर में एसिड फैक्ट्री में टैंकर खाली करने के दौरान बड़ा हादसा। गैस रिसाव के चलते फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों की मौत। दिल्ली के झड़ने वाला एक्सटेंशन बिल्डिंग में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आकर कई गाड़ियां राख। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके की पार्किंग में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में आग का कहर। मोदी नगर इलाके में पेंट के गोदाम में भीषण आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। गुजरात के राजकोट में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। आसमान में दूर तक उठा धुएं का गुबार। विरोध के बीच कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सरकार ने दी जानकारी। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय। 12:15 बजे से चर्चा की शुरुआत। चर्चा के लिए 12 घंटे का समय चाहता था विपक्ष। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, सभी दलों से व्यापक चर्चा के बाद ही बिल ला रही सरकार। हम ईमानदारी से वक्फ बिल पर चर्चा चाहते हैं। रिजिजू बोले, बहस के दौरान हर वक्ता को बोलने का मौका मिलेगा। जरूरत के मुताबिक चर्चा का वक्त बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में बीजेपी के सभी सांसदों को व्हिप जारी। कल वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद रहने के निर्देश। 3 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करेगी सरकार। बीजेपी ने व्हिप जारी कर सभी राज्यसभा सांसदों को भी सदन में मौजूद रहने को कहा। कांग्रेस ने भी लोकसभा में अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया। अगले 3 दिन सदन में मौजूद रहने के निर्देश। वक्फ संशोधन बिल पेश करने से पहले बीजेपी ने अपने सहयोगियों को साधा। कल बिल के पक्ष में वोट करेगी जेडीयू और टीडीपी। कल पेश होने वाले बिल में 14 संशोधन शामिल। जेडीयू के सुझावों को बिल में दी गई जगह। टीडीपी के 3 सुझावों को भी बिल में शामिल किया गया। वक्फ बिल को लेकर ओवैसी ने बीजेपी के सहयोगियों को फिर से दी वार्निंग। कहा, ये मुस्लिम समाज के लिए इमोशनल कनेक्ट नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत नहीं समझ रहे तो जनता समझा देगी। ओवैसी बोले, ये वक्फ बर्बाद बिल है। हिंदुओं और सिखों के धार्मिक बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग शामिल नहीं तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को जगह कैसे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली का बड़ा बयान। कहा, बिल पास होगा तो मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, यह असंवैधानिक बिल। हम संविधान को मानने वाले लोग इस तरह का बिल मंजूर नहीं। तेजस्वी का बीजेपी पर अटैक। कहा, बीजेपी के लोग नौकरी, रोजगार, महंगाई और शिक्षा की बात नहीं करते। वक्फ बिल पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, वक्फ बोर्ड चंद लोगों के लिए लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है। वक्फ सरकारी संपत्ति पर कब्जे का माध्यम बना। वक्फ बिल पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा का बड़ा बयान। बोले, आज तक कभी भी वक्फ से दबे पिछड़े मुसलमानों का कोई कल्याण नहीं हुआ। ये मुसलमानों के कल्याण का बिल। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद बोले, मुस्लिम समाज के विकास के लिए वक्फ संशोधन बिल बहुत महत्वपूर्ण। कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए मुसलमानों के हित की अनदेखी कर रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, बीजेपी हर जगह अपना नियंत्रण करना चाहती है। बीजेपी किससे क्या कहलवा दे करवा दे, ये बीजेपी का कमाल है। वक्फ बिल पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल का बयान। कहा, बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा कदम। सब कुछ संविधान के तहत हो रहा। वक्फ संशोधन बिल पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बयान। कहा, धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार का नहीं है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले, वक्फ बिल पूरी तरह संवैधानिक। हमारे विरोध को दरकिनार किया गया। वक्फ संशोधन बिल पर आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा, नफरत फैलाने के लिए लाया जा रहा बिल। महंगाई, बेरोजगारी और एमएसपी की गारंटी से ध्यान भटकाना चाहती है सरकार। यूपी के सीएम योगी बोले, आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। राष्ट्र नायकों का गुणगान हो। हिंदू सहनशील है, इसलिए औरंगजेब की कब्र सुरक्षित। सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक को लेकर सीएम योगी बोले, सड़क लोगों के चलने के लिए होती है, नमाज की जगह ईदगाह और मस्जिद। सवाल उठाने वाले हिंदुओं से अनुशासन सीखें।
कांवड़ को लेकर योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार, बोले हर धर्म का पर्व रोड पर ही होता है, फिर मुसलमानों से तकलीफ क्यों। बरेली में सीएम योगी ने साधा अखिलेश पर निशाना, कहा सपा के लोग गौकशी कराते थे, इसीलिए उन्हें गौमाता के गोबर से दुर्गंध आती है, उन्हें अपने कृत्यों से दुर्गंध नहीं आएगी। दिल्ली पहुंचे चिली गणराज्य के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक, राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत और चिली के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने कहा, हम चिली को अंटार्कटिका के गेटवे के रूप में देखते हैं। पीएम मोदी के तीसरे थाईलैंड दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 3 और 4 अप्रैल को पीएम मोदी बैंकॉक का दौरा करेंगे, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।